जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। जिसके यहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती, जिसके यहाँ संपदा नहीं बढ़ती, जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके सर्विस नौकरी सही नहीं हो रही, उसको सोमवार के दिन अगर बेलपत्री के पेड़ के नीचे जो दिया लगाता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती। साहब शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दर्शकों, सोमवार के दिन अगर आप खास उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में धन संपदा की कभी कमी नहीं होती। और अगर आपके जीवन पर कर्ज का साया है तो कर्ज से मुक्ति भी आपको शीघ्र मिल जाती है। शिवलिंग पर दूध, दही, शहद, पुष्प, धतूरा, बेलपत्र आदि कई चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। इनमें से है एक शिवा मुट्ठी, जिसमें 5 प्रकार के अनाज शिवलिंग पर अर्पित किए जाते हैं। उसका यह खास विधान है। सोमवार के दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। सोमवार को पूजा करने के साथ यदि कुछ सरल उपाय करते हैं तो जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शिव पुराण के अनुसार अगर आप कर्ज की समस्या से परेशान हैं या फिर आपको लंबे समय से कोई आर्थिक समस्या है तो सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल में अक्षत यानी चावल मिलाकर जरूर अर्पित करें। शिवलिंग पर चावल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। चावल चढ़ाने से धन की जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। चावल चढ़ाने से आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है। तंगी, कर्ज से परेशानियां जो हैं वह दूर होने लगती हैं। अब आपको यह जान लेना है कि आपको चावल कैसे चढ़ाना है। सबसे पहले आपको चावल चढ़ाने के लिए 108 दाने चावल के लेने हैं। चावल कहीं से भी टूटे नहीं होने चाहिए, अखंडित चावल होने चाहिए। एकदम साबुत चावल आपको लेने हैं। चावल का प्रकार कोई सा भी हो सकता है। आपको 108 चावल के दाने एक कागज के ऊपर रख लेने हैं। इन कागज के ऊपर रखे चावल के दानों को लेकर आपको शिवालय जाना है, शिव मंदिर जाना है और वहाँ आपको यह प्रयोग करना है। समय कोई सा भी हो सकता है, सुबह का या शाम का, लेकिन आप प्रदोष काल में इस उपाय को करते हैं तो बाबा भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं। बहुत ही छोटा सा और सरल सा उपाय है। इस उपाय को आप सोमवार के दिन जरूर कीजिएगा। इससे आपके घर में जो भी परेशानियां चली आ रही हैं वह दूर हो जाती हैं। आपको चावल के साथ साथ 1 लोटा जल भी लेके जाना है। 1 लोटा जल जिसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं मिला होना चाहिए, सादा जल है जो घर से ही आपको लेके जाना है। कहते हैं शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर अगर आप 1 लोटा जल चढ़ा देते हैं तो बाबा भोलेनाथ उस 1 लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। चावल आपको जो आप घर से लेके गए हैं उन्हें एक कागज में पुड़िया बनाकर आपको लेके चले जाना है। शिवालय के पास जाना है। आपको कितने चावल चढ़ाने हैं आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। चावल गिनती में 108 होने चाहिए और चावल कहीं से भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए। 108 चावल के दाने शिवलिंग पर चढ़ाने का काफी महत्व बताया गया है। धर्मशास्त्रों में अक्षत को बहुत ही पवित्र चीजों में से एक माना गया है। शिवलिंग पर सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पहले पूजा करनी है, उसके बाद में ही आपको चावल चढ़ाने हैं। ऐसे ही सादा नहीं चढ़ा देने आपको चावल। पहले आपको शिव जी की पूजा करनी है, उसके बाद में ही आप चावल चढ़ाएं। तो शिवलिंग पर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल जो आप घर से लेके गए हैं उसे चढ़ाना है। उसके बाद फूल, बेलपत्र चढ़ाने के साथ ही चंदन का लेप अपनी 3 उंगलियों से त्रिपुंड बनाना है। फिर आपको हथेली में 108 चावल के दाने लेकर एक एक करके अपनी मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित करनी है। आपको इकट्ठे ही चावल के दाने नहीं चढ़ा देने हैं। आपको एक एक करके मनोकामना बोलते हुए एक चावल चढ़ाना है। एक चावल का दाना चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना है।
ऐसा अगर आप करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है वह जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। मन में विश्वास रखना है। 108 अखंडित चावल के दाने का सोमवार के दिन सप्तमी तिथि पर शिव जी पर 1 लोटा जल और 108 दाने चावल के चढ़ाने का काफ़ी विशेष महत्व बताया गया है। शिवलिंग पर आप जब पूजा करें तो सबसे पहले आप शिव जी की पूजा में गणेश जी की पूजा जरूर करें पहले, क्योंकि गणेश जी हैं जो सबसे पहले ही प्रथम पूज्य देवता माने जाते हैं। जब तक आप गणेश जी की पूजा नहीं करते हैं आपका कोई भी उपाय, कोई भी आपका कार्य अधूरा माना जाता है। इसलिए सबसे पहले आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, उसके बाद दूध, दही, शहद, घी चढ़ाएं। फिर शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, आंकड़े के फूल अर्पित करें। जब आप उसके बाद में आपको 108 चावल के दाने शिवलिंग पर अर्पित करने हैं। 108 दाने चावल के शिवलिंग पर चढ़ाने से आपकी कोई भी जो मनोकामना है मन में वह जल्द से जल्द पूरी होती है। और दोस्तों, जैसा कि नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रि पर अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपकी मनोकामना और भी शीघ्र जल्दी पूरी होती है। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और अगर आप एक एक बात इसकी अच्छे से समझ लेते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है इस उपाय को करने से आपकी शीघ्र पूरी हो जाएगी। कैसी भी मनोकामना है, विवाह की है, कर्ज की है, या जो भी परेशानी चल रही है आपके जीवन में, दुख, दरिद्रता, कष्ट, आर्थिक परेशानी, धन से संबंधित समस्याएं कुछ भी हैं, जो बाबा भोलेनाथ का ये उपाय का अगर आप कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूरी होती है और नवरात्रों में किया गया उपाय शीघ्र ही फलदायी होता है। साथ में शाम के समय बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक दिया घी का गोल बत्ती वाला जरूर जला देना, जिससे कि आपके घर में जो धन की कमी, संपदा की कमी है वह नहीं रहेगी, क्योंकि साक्षात शिव जी विराजमान रहते हैं और माता लक्ष्मी वहाँ रहती हैं। इसलिए बेलपत्र की पूजा आप जरूर कीजिएगा। बहुत ही छोटा सा उपाय है और सरल उपाय है। इस उपाय को अगर आप नवरात्रि के दिनों में करते हैं तो आपकी मनचाही इच्छा शीघ्र से शीघ्र पूरी होती है। जो भी मनोकामना आपके मन में है वह बाबा भोलेनाथ शीघ्र पूरी करते हैं। इस उपाय को सोमवार के दिन शाम को प्रदोष के समय जरूर कीजिएगा, आपकी हर इच्छा पूरी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।